Friends, welcome to my channel. Thanks Universe. दोस्तों, चैनल थैंक्स यूनिवर्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मध्ययुगीन पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट है, बल्कि जिसे शैतान की बाइबल, द डेविल्स बाइबल कहा जाता है? यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा एक दस्तावेज है, जिसकी उत्पत्ति और अस्तित्व को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। आज हम इसी रहस्यमय पुस्तक की कहानी जानेंगे। यह किताब 800 साल पुरानी है और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बनी थी। इसे एक बेनेडिक्टिन मठ, बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री में लिखा गया था, जो वर्तमान में चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक के बोहेमिया क्षेत्र में स्थित था। इसकी विशालता आपको चौंका सकती है। इसकी लंबाई 36 इंच है, चौड़ाई 20 इंच है, मोटाई 9 इंच है और वजन 75 किलोग्राम 165 पाउंड है। यह किताब इतना भारी है कि यह एक वयस्क व्यक्ति जितना वजनी है। इस पांडुलिपि के लिए 160 गधों की खाल से वल्लम तैयार किया गया था। इसकी कुल सतह क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर 1500 वर्ग फीट है। लेकिन आखिर इसमें लिखा क्या गया है? यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह है। इसमें शामिल है संपूर्ण ईसाई बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल, प्राचीन इतिहासकार जोसेफस के 2 ग्रंथ, संत इसिडोर ऑफ सेविले, सेंट इसिडोर ऑफ सेविल का एक विश्वकोश, बोहेमिया के क्रॉनिकल ऑफ बोहेमिया। इसके अलावा इसमें विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाएं, कैलेंडर, जादू के मंत्र, मैजिक फॉर्मूले और चिकित्सा पद्धतियां, मेडिकल प्रैक्टिसेस भी दर्ज हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, इस किताब को शैतान की बाइबल क्यों कहा जाता है? इस पुस्तक के बीच में एक पूरे पृष्ठ पर शैतान, द डेविल का चित्र बना हुआ है। यह चित्र इतना प्रसिद्ध हो गया कि इस ग्रंथ को शैतान की बाइबल कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, इस किताब के बनने की कहानी भी रहस्यमयी है। एक पुरानी मध्ययुगीन कथा के अनुसार एक भिक्षु ने अपना प्रण तोड़ दिया था और उसे सजा के तौर पर जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक रात में पूरी किताब लिखने का प्रण लिया। उसने पूरी रात मेहनत की, लेकिन आधी रात के बाद उसे समझ आ गया कि यह असंभव है। तब उसने भगवान से नहीं, बल्कि शैतान से प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा के बदले इस विशाल ग्रंथ को पूरा करने की मदद मांगी। शैतान ने सौदा स्वीकार कर लिया और एक ही रात में यह पूरी किताब लिख दी। अगली सुबह जब भिक्षु ने पूरी किताब प्रस्तुत की, तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए शैतान की हो गई। अब वैज्ञानिकों ने इस किताब पर अध्ययन किया और पाया कि इसे लिखने में लगभग 20 साल लगने चाहिए अगर इसे कोई अकेला इंसान लिखे। लेकिन इसकी हस्तलिपि, हैंडराइटिंग एक जैसी है जैसे इसे एक ही इंसान ने लिखा हो और वह कभी बूढ़ा न हुआ हो। इसमें कोई गलती या रुकावट नहीं है, जो बताता है कि यह किसी असाधारण तरीके से लिखी गई थी। इस ग्रंथ में हरमन इंक्लूसिस नामक एक भिक्षु का जिक्र मिलता है। इंक्लूसिस का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो खुद को एकांत में रखता है। संभावना है कि यह वही व्यक्ति था जिसने खुद को एकांत में बंद कर लिया और इस ग्रंथ को लिखा। क्या उसने यह ग्रंथ किसी चमत्कारिक रूप से लिखा था या शैतान की मदद से? यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में जिस मठ में इसे लिखा गया था, वह युद्ध में नष्ट हो गया। 1594 में यह पुस्तक पवित्र रोमन सम्राट रुडोल्फ II के पास चली गई। 1648 में
इसे स्वीडिश सेना ने लूटकर स्टॉकहोम भेज दिया। 1697 में स्वीडिश शाही पुस्तकालय में आग लग गई और किसी ने इसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह नीचे गिरकर किसी व्यक्ति के ऊपर आ गिरी और उसे चोट आ गई। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस किताब के लगभग 12 पृष्ठ गायब है। किसी को नहीं पता कि वे किसने हटाए और क्यों। क्या वे पृष्ठ किसी गुप्त ज्ञान या शैतानी मंत्रों से जुड़े थे? यह किताब जितनी पुरानी है उतने ही इसके रहस्य गहरे हैं। क्या यह वास्तव में शैतान द्वारा लिखी गई थी या यह बस एक अभूतपूर्व प्रयास था जिसे वर्षों की मेहनत से पूरा किया गया? आपको क्या लगता है? क्या यह एक शैतानी रहस्य है या सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद। हर वीडियो के पीछे छिपी होती है सच और झूठ की एक जंग, और इस जंग में आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी जीत बन सकती है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक सोच है, एक मिशन है सच को उजागर करने का। अगर आप इस सफर में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं।